हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं बिग प्लेयर डेटा फॉर 24 अप्रैल वेंसडे के लिए। देखो, आज अगर मार्केट देखा हो तो काफ़ी साइडवे रहा है, काफ़ी डिके हुआ। रीज़न क्या था? विक्स एकदम यानी 20% गिरा है। 20% काफ़ी ज़्यादा होता है, और अगर आप देखेंगे तो कई सालों के लो पर है, 10 के अराउंड है ना। तो काफ़ी ज़्यादा टूटा है आज विक्स। और अगर ये ऐसे ही रहा तो फिर ये मान लीजिए कि ऑप्शन बायर्स थोड़े दिन अगर वेट कर सके तो बेस्ट रहेगा। अदरवाइज़ क्या रहेगा कि आप फंस जाओगे, आपका डिके काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा ना। तो आप कुछ दिन वेट कर लें कि 12 या 13 के ऊपर तक तो एटलीस्ट आ जाए, ताकि मूवमेंट हमें मिले, है ना। सो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। अब बिग प्लेयर डेटा की बात करूँ तो एफआईएस कैश मार्केट में देखूँ तो 3000 करोड़ की यहाँ पर सेलिंग है, और डीआईएस ने भी 3000 करोड़ की बाइंग कर रखी है, तो ऑलमोस्ट इक्वल ही अमाउंट है। और उसी वे में अगर आपने देखा हो तो मार्केट भी बिल्कुल साइड वे ही रहा, है ना। इंडेक्स फ्यूचर की बात करूँ 300 करोड़ की यहाँ बाइंग है, और स्टॉक फ्यूचर की बात करूँ तो यहाँ पर थोड़ी बाइंग ज़्यादा है, 3200 करोड़ की, यानी थोड़े से हम बोल सकते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ बुलिश है। इंडेक्स ऑप्शन में देखें 25,000 करोड़ की यहाँ सेलिंग है, सो दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव सिनेरियो। विक्स गिरा है, दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव सिनेरियो। तो सिनेरियो तो पूरा पॉजिटिव है ना। तो अब क्या है, निफ्टी 14,000 करोड़ की सेलिंग कर रखी है, मतलब निफ्टी को साइडवे टू बुलिश रखा जाएगा। बैंक निफ्टी में एक थोड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, बट कल एक्सपायरी है तो वो भी एक दिक्कत है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आज दिखे हुआ है। अब ये मूवमेंट सेकेंड हाफ में होगा, फर्स्ट हाफ में होगा, या खुलते ही ख़त्म हो जाएगा ना। आज 2 दिन से, पिछले 2 दिन से देख रहे हैं गैप अप हो रहा है, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहे। अच्छा खासा गैप अप हो रहा है, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहे, और प्रीमियम ख़त्म होते टाइम नहीं लग रहा, है ना। तो इन चीज़ों के रहते ये बोला जा रहा है कि यार, या तो हम क्या करें, थोड़ा बहुत ऑप्शन सेलिंग भी नेकेड मत करना, क्योंकि जिस दिन ये चेंज होगा ना, उस दिन आपको पता भी नहीं चलेगा कैपिटल कब उड़ जाएगा ना। तो सेलिंग भी आपको आयरन फ्लाई पे फोकस करना है, जहाँ पर आपका रिस्क फिक्स हो और रिवॉर्ड भी फिक्स हो, ठीक है। अब चलो बात कर लेते हैं फिन निफ्टी, जिसकी आज एक्सपायरी थी, तो यहाँ पे अच्छा खासा सेलिंग कर रखी है। तो ये 5,000 करोड़ की जो बाइंग है उसमें भी ट्रैप होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों कह रहा हूँ मैं ये? क्योंकि देखो 16,000 करोड़ की सेलिंग कर रखी है, ठीक है। तो 5,000 करोड़ यहाँ ज़ीरो भी हो जाएगा, तो यहाँ उतना कमा सकते हैं वो, है ना। और ये क्या करते हैं, ये ओपन होते ही ये अपना पैसा निकाल लेते हैं, ठीक है। सो थोड़ा इन चीज़ों पे फोकस करना। अगर डेटा की बात करें तो साइडवे टू बुलिश है। चलो जल्दी से चार्ट और ऑप्शन चेन देख लेते हैं। चार्ट में क्या है, लेवल्स इंपॉर्टेंट है। तो अगर 425 अगर ये लेवल टूटता है तो आपको 540 और 680 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। और नीचे अगर हम बात करें 330, अब काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 335, ये टूटता है तो आपको 214 एंड 22,100 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। एसएल की बात करूँ तो एसएल आपका बनेगा 22,380 फॉर सेलिंग एंड 375 फॉर बाइंग, ठीक है। सो अगर ये लेवल टूटते हैं तभी सोचना, अदरवाइज अवॉइड करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की एक थोड़ी बड़ी रेंज दे रहा हूँ, बट इसमें रहे तो फिर आपको ट्रेड नहीं करना। क्या है, 48,266 जहाँ आज ओपन हुआ था, यहाँ देखो, यहाँ पहले भी आया था, और साथ में 47,735, ठीक है। ये रेंज है, इसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा, और आएगा प्रीमियम बढ़ेगा, बुक करोगे उससे पहले ख़त्म हो जाएगा। तो इस रेंज में कैसे हमें ट्रेड करना है, अगर यहाँ दिखता है, यहाँ रेजिस्टेंस फेस करता है, तो हम सेलिंग साइड ध्यान दे सकते हैं, और यहाँ पर सपोर्ट बनाते हैं तो हम बाइंग पे फोकस कर सकते हैं। बट हाँ, अगर रेंज टूटती है तभी आपको प्रीमियम में स्पाइक दिखेगा। देखो, ये आप बोलें कि सर ये तो काफ़ी बड़ी रेंज है, 500 पॉइंट की रेंज है, बट 500 पॉइंट में ये बीच में है। अब ये 200-250 ऊपर जाए या 200-250 नीचे आए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप कुछ भी बाय करेंगे तो उसमें प्रीमियम स्पाइक नहीं होगी, और यहाँ जैसे ही आता है और फिर आपकी पुट लेते हो तो फिर काफ़ी अच्छी लेवल्स हमें निकलते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेवल वाइज देख लेते हैं। 266 अगर टूटता है तो फिर आपको 690 एंड 49,049 तक के लेवल, जो पिछली बार हाइस ने लगाया था, वहाँ तक जा सकता है। 47,735 अगर टूटता है तो 47,400 एंड 46,940 तक के टारगेट आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिल सकते हैं। देखो, 935 जो आज की क्लोजिंग है वो आपकी बाइंग एंड सेलिंग दोनों के लिए आपका एसएल रहेगा, ठीक है। अब ये काफ़ी बड़ा एसएल है, तो इस टाइम पे हमें फोकस क्या करना है। अगर 48,260 टूटता है तो फिर हम क्या करेंगे, 48,000, क्योंकि कल एक्सपायरी है, अगर ये लेवल टूटेगा तो फिर 500 का कॉल बाय करेंगे।
बट कब तक करेंगे, जब तक इसके ऊपर रहता है ना, इसके ऊपर रहेगा तो चांसेस हायर रहेंगे कि ऊपर जाने लगे, ठीक है। फर्स्ट हाफ में रहेगा तो 500 के कॉल को बाय करने की सोचेंगे, और अगर सेकेंड हाफ में जाता है तो फिर हम 200 के कॉल को बाय करने की सोचेंगे, जो कि हमें 40-50 रुपये का मिल जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम रिस्क ही 40-50 रुपये का लेंगे, और हमारे कैपिटल के केवल 3% पर रिस्क लेंगे, यानी 1 लाख का कैपिटल तो 3000 से ही क्वांटिटी बाय करेंगे, ताकि हम एसएल के बारे में सोचें नहीं, एसएल जितना है उतना ही हम रिस्क लेके चलें। अगर आप एक्सपायरी डे पे प्ले कर रहे हैं तो, अदर एक्सपायरी है तो नो डाउट आपको फिर एसएल 935 लेके चलना है। सिमिलर वे में 735 टूटता है तो फिर आपको 400, और 735 अगर फर्स्ट हाफ में टूटता है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 600 का पी लेना पड़ेगा, और अगर सेकेंड हाफ में टूटता है तो फिर आपको 800 का पी लेना पड़ेगा, ठीक है। बट हाँ, जो भी वैल्यूज़ हो 50, 40, 50 की रेंज में ही लेके चलना है, और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि हाँ यार, इनकी जो डिके है या प्रीमियम है वो 40-50 से ज़्यादा की रेंज में नहीं हो, है ना। तो इन चीज़ों को आपको फोकस करके चलना। चलो, ये तो हो गया लेवल। अब देख लेते हैं लास्ट ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं, तो ऑप्शन चेन क्लियरली हमें गैप अप का साइन दे रही है। क्यों दे रही है, क्योंकि देखो इन द मनी निकल रहे हैं, इन द मनी बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स बैठे हैं, मतलब ये नीचे गिरने नहीं देंगे, और जब नहीं गिरने देंगे तो मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। बट यहाँ पर केवल एक हर्डल है, अगर 400 टूटा तो 500 तक कोई हर्डल नहीं है, यानी 400 के ऊपर सर्वाइव करा तो इन्हें भी निकलना पड़ेगा। तो मार्केट ऑटोमेटिकली, यानी अगर 400 के ऊपर सर्वाइव करा तो ये तीनों को निकलना पड़ेगा, और मार्केट आपको 500 तक जाता हुआ दिखेगा। फिर 500 पर वो रहेगा, फाइट रहेगी, तो आप उस टाइम पे निकल जाना, है ना, आपको वहाँ फंसना नहीं। क्योंकि यहाँ पर मैं कॉल एंड पुट बाय के सजेशंस नहीं दूंगा, यहाँ पर क्या करना है आपको, बुक कहाँ करना है वो चीज़ है ना। अगर 400 के ऊपर सर्वाइव करता है तो फिर हमें 500 तक इस रैली को अटेम्प्ट कर सकते हैं ना। 500 पे फिर क्या पुट लेना है, नहीं देखो 500 पे ये फंसेंगे, कॉल एंड पुट राइटर्स दोनों फंसेंगे, दोनों कोशिश करेंगे इसको यहीं क्लोज कराने की, ठीक है। सो इसलिए फंसना नहीं। चलो, अब नीचे की साइड अगर ये 350 का लेवल टूटता है तो आपको एक बार 250 तक जाता दिखेगा, बट 200 और 300 वाले जो आपके पुट राइटर्स हैं वो इसको वापस ऊपर लाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। सो दैट्स अबाउट आपका ऑप्शन चेन पर फॉर निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। 48,000 पर मार्केट ने क्लोजिंग दी है, एंड 48,000 पर ही अगर मैं देखूं तो कॉल राइटर एंड पुट राइटर स्ट्रांगली बैठे हुए हैं, ठीक है। कल एक्सपायरी है तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखो प्रीमियम देखोगे 140, 170, यानी 48,000 से टोटल प्रीमियम में देखूँ तो 300 पॉइंट की, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट की। तो क्या यहाँ 300 पॉइंट का मूवमेंट भी पॉसिबल नहीं है, 300 पॉइंट का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये 300 पॉइंट की है ना, इसको समझ के चलना। क्योंकि आपका विक्स जो है वो 10 के नीचे, तो 300 पॉइंट का मूवमेंट, अब जैसे आज ओपन हुआ था 280, 260 के अराउंड, बट जब 260 के अराउंड भी ओपन हुआ तब भी यहाँ सर्वाइव नहीं किया, यानी प्रीमियम स्पाइक नहीं की, प्रीमियम ने वेट किया और डायरेक्टली गिरा दी, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझ के चलना। तो 200 अभी हमारे लिए रेजिस्टेंस है, और 900 अभी हमारे लिए सपोर्ट है। तो जब तक 900 से 200 के बीच में सर्वाइव करता है हमें अवॉइड करना है। जब ये लेवल टूटे इनके नीचे या इसके ऊपर, आपका 15-15 मिनट की 2 कैंडल रुकती हैं, तभी बड़ा फॉल या बड़े राइज के बारे में सोचना, अदरवाइज अवॉइड करना, ठीक है। सो दैट्स अबाउट बैंक निफ्टी। 900 पर अगर हम चाहें तो एक कॉल अटेम्प्ट रिस्की वाले ट्रेडर ट्राई कर सकते हैं, और 800 पर पुट अटेम्प्ट ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बट पुट अटेम्प्ट किस वे में होना है वो चीज़ें मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर फर्स्ट हाफ में है तो फर्स्ट हाफ में आपको 200 पर 48,000 का पी ट्राई करना है, और अगर सेकेंड हाफ में 200 पर है तो फिर आपको 200 या 100 जो भी हमारा 40-50 रुपये का हो उसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स अबाउट बैंक निफ्टी। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करके जाना है, सो दैट मुझे भी लगे कि हाँ लोग देख रहे हैं तो फिर बनाने का दिल हो, ठीक है। सो थैंक यू।